नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का नीट शास्त्र पर। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक सिंह। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर एएफएमसी 2024 में आप एडमिशन लेना चाहते हो, एफएमसी अगर आपका भी ड्रीम कॉलेज है, तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनको आपको कंसीडर करना चाहिए। एएफएमसी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कॉलेज के बारे में, सीट्स और रिजर्वेशन कितनी है, इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, स्क्रीनिंग प्रोसेस क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, हर एक चीज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। इस छोटी सी वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी एफएमसी के बारे में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए पहले सबसे पहले बात करेंगे अगर एफएमसी के बारे में, तो एफएमसी आपका आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज विच इज एस्टैब्लिश्ड इन पुणे इन 1962, वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ आवर कंट्री। और ये अपनी तरह का इकलौता इंस्टीट्यूट है ऑल ओवर एशिया जहां पे अपार्ट फ्रॉम कंप्लीटिंग योर एमबीबीएस यू आर ऑल्सो ज्वाइनिंग एज अ कमीशन्ड ऑफिसर as a lieutenant as soon as you complete your MBBS you are joining in as a lieutenant। एक साल बाद आप कैप्टन की रैंक पे प्रमोट हो जाते हो आफ्टर कंप्लीटिंग योर इंटर्नशिप। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट एज वेल एज वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में और कुछ बताने की जरूरत नहीं है मुझे, आप सब इसको जानते हो। सीट्स की बात कर लें तो 150 सीट्स हैं टोटल, जिनमें से 5 सीट्स हैं गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सीट्स हैं जो फॉरेन स्टूडेंट्स को अलॉट की जाती हैं, जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जो मेरिट या किसी भी चीज से डिपेंड नहीं करता है। अब टोटल 150 सीट्स में 5 सीट्स चली गई। 115 सीट्स आर रिजर्व फॉर बॉयज, बॉयज के लिए 115 और गर्ल्स के लिए कम सीट्स हैं, 30 सीट्स ही हैं। अब इस 145 सीट्स में 10 सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स। ठीक है, ये है इसका रिजर्वेशन और नंबर ऑफ सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। आगे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो मिनिमम 17 ईयर्स होना चाहिए एट द टाइम ऑफ सीकिंग एडमिशन। सीकिंग एडमिशन मतलब इस सेशन में, मतलब 31 दिसंबर 2024 तक मिनिमम एज आपकी 17 ईयर्स हो जानी चाहिए एंड मैक्सिमम एज आपकी 24 ईयर्स होनी चाहिए, मतलब इससे कम ही होनी चाहिए। मैक्सिमम इज 24 ईयर्स। एंड एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में दी हुई है कि यू शुड बी अनमैरिड, जिसका कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं था बट वहां पे ऐसा मेंशन है तो मैं बता दे रहा हूँ। 12th के मार्क्स की अगर बात कर लें, क्लास 12th की, तो मिनिमम 60% होना चाहिए कंबाइंड ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस इंग्लिश। तो इन 4 सब्जेक्ट्स के कंबाइंड आपका रिजल्ट 60% होना चाहिए। और मिनिमम अगर बात कर लें तो हर सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या इंग्लिश में मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए इंडिविजुअली, और कंबाइंड आपका 60% मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। स्क्रीनिंग प्रोसेस पे आ जाते हैं। यहां से आपको ध्यान देना है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है कि एएफएमसी में आपके नीट के स्कोर का तो इंपॉर्टेंस होता ही है, उसके अलावा आपको स्क्रीनिंग प्रोसेस के थ्रू भी जाना होता है, तभी आपका सिलेक्शन होता है। स्क्रीनिंग प्रोसेस में बेसिकली 4 चीजें होती हैं। सबसे पहले आपका होता है टॉयलर विच इज टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक एंड रीजनिंग। ये आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। दूसरा आपका होता है पैट, दैट इज साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। थर्ड इज इंटरव्यू एंड फोर्थ इज मेडिकल फिटनेस। तो मेडिकल फिटनेस आपको पास करना होता है, आइदर यू आर डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट और यू आर डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट। ठीक है, अब इन तीनों प्रोसेसेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले टॉयलर की बात कर लें तो टॉयलर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है। वहीं पे आपकी अशोक चक्र लाइब्रेरी है एफएमसी पुणे में, वहीं पे आपके इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें टोटल होते हैं 40 क्वेश्चंस। 40 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं इन 30 मिनट्स। टोटल मार्क्स होते हैं 80। एक क्वेश्चन का आपको +2 मिलता है फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड -0.5 होता है फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो ये इसकी मार्किंग स्कीम है। अब इसमें क्या क्या पूछा जाता है, इसमें 2 कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, एक कॉम्प्रिहेंशन से 5 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो 2 कॉम्प्रिहेंशन होते हैं। इसके अलावा इंग्लिश में सिनोनिम, एंटोनिम्स, छोटे मोटे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, और इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स जिसमें आर्टिकल्स, फिगर ऑफ स्पीच या इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश में। लॉजिक में बात कर लें तो सीरीज कंप्लीशन होता है, ब्लड रिलेशन होता है, कभी कभी कैलेंडर या डाइस से भी बहुत मिनिमम 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट मोस्टली सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा इस सीरीज में। इस सीरीज में अगर 5 नंबर 6 नंबर आपको दिए हुए तो उसमें से ऑड वन आउट क्या है। तो ये आपका होता है टॉयलर के क्वेश्चंस, जिसमें बेसिकली देखा गया है कि जो लॉजिक के क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से ईजियर साइड पे होते हैं, और इंग्लिश में अगर आपको आती है वो चीजें तो आप अच्छे से कर पाओगे, नहीं आती है तो थोड़ी सी आपको उसमें परेशानी होगी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा इजियर साइड पे होता है। तो ये आपके बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज और मैथमेटिक्स को, लॉजिकल को, रीजनिंग को चेक करने के लिए होता है। ठीक है, इसके बाद आपका दूसरा टेस्ट होता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। ये भी ऑनलाइन टेस्ट होता है। ठीक है, 50 क्वेश्चंस इसमें आपसे पूछे जाते हैं। अब ये आपको अलग अलग सिचुएशंस दी जाती है या आपके बारे में पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आई गेट डीमोटिवेटेड इजिली। अब इसके लिए फिर आपको 5 पॉइंट्स होते हैं कि स्ट्रांगली अग्री, अग्री, न्यूट्रल, डिसअग्री या स्ट्रांगली डिसअग्री। तो ये आपकी पर्सनालिटी को और आपकी साइकोलॉजी को असेस करने के लिए ये टेस्ट होता है। इसके कोई मार्क्स कैलकुलेट नहीं होते। ठीक है, नो मार्क्स आर कैलकुलेटेड, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। लेकिन जो भी आपने पैट के एग्जाम में किया होता है
वो सारा का सारा आपका रिजल्ट, उसकी फोटोकॉपीज जो है, जब आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहां पे इंटरव्यू बोर्ड के पास, पैनल के पास वो सारे क्वेश्चंस, आपकी आंसर शीट रहती है वहां पे। तो ध्यान देना होता है कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट में जो आपकी एग्जैक्ट पर्सनैलिटी है, जो आपको सच में फील होता है, आपको वही आंसर करना है बहुत ही ऑनेस्टली, ठीक है। इसके बाद आपका आता है फाइनल इंटरव्यू, ठीक है। तो इंटरव्यू एक पैनल लेता है जहां पे कॉलेज के प्रिंसिपल या डीन होते हैं, उसके अलावा बाकी ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, 5 जजेस का पैनल होता है। इंटरव्यू आपका मोस्टली हार्डली अगर बात कर लें टाइम की तो 10 से 15 मिनट तक मैक्सिमम, या कभी कभी 5 से 7 मिनट तक भी अलग अलग कैंडिडेट्स ने बताया है कि उनका इंटरव्यू इतने टाइम तक जाता है। इंटरव्यू बहुत ही फ्रेंडली होता है, आई वुड से बहुत कुछ यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, बट जो भी आप अपने लाइफ में अचीव किया है वो सब आप वहां पे जाके अगर लेके जाते हो, सर्टिफिकेट्स को लेके जाते हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हो, या कोई भी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज आपने लाइफ में की हैं, लाइफ के आपके अचीवमेंट्स जो भी हैं वो सब आप वहां पे लेके जाते हो, तो डेफिनेटली पढ़ाई के अलावा इन चीजों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एएफएमसी में। इसके अलावा अगर बात कर लें तो एफएमसी में आपने जो भी चीजें, आपकी जो भी पर्सनल हॉबीज है, इंटरेस्ट, आपके फैमिली के बारे में, आप जहां से बिलोंग करते हो, और थोड़ी बहुत आपकी जनरल नॉलेज की चीजें पूछी जाती हैं। इंटरव्यू बहुत ही लाइट माहौल में होता है, लेकिन वो उसी टाइम पे आपकी सारी क्वालिटीज, और चाहे आप फिट हो एफएमसी में एडमिशन लेने के लिए नहीं हो, वो सब कुछ वहां पे चेक कर लेते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एफएमसी के इंटरव्यू प्रोसेस में जा रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ वहां पे, क्योंकि अलग अलग तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे रहते हैं, स्पोर्ट्स के सारे इक्विपमेंट्स वहां पे रखे रहते हैं। तो अगर आप बोलते हो कि इफ यू आर गुड एंड क्रिकेट, ये चीज कुछ भी अगर आप बोलते हो वहां पे, अगर अपने स्किल्स को आप बताते हो और अगर आपको वो चीज नहीं आती है तो डेफिनेटली आप वहां पे फंस सकते हो, ठीक है। तो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का होता है और ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा वेटेज यही रखता है। अगर हम फाइनल मेरिट की बात कर ले तो फाइनल मेरिट कैसे कैलकुलेट होती है, ध्यान से सुनना। आपका नीट का स्कोर 720, आपका जो भी स्कोर आया हो। इसके अलावा टॉयलर होता है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक एंड रीजनिंग, ये आपका 80 मार्क्स का होता है। तो टोटल आपका 800 मार्क्स का ये दोनों पेपर हो गए। इसको बाई 4 से डिवाइड कर देते हैं तो टोटल 200 में आपकी फाइनल स्कोर बन जाते हैं। देन आपका इंटरव्यू 50 मार्क्स का होता है, तो 200 प्लस 50 तो टोटल 250 मार्क्स। अब इस 250 मार्क्स से आपकी फाइनल मेरिट बनती है। ये सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स की फाइनल मेरिट में नाम आता है जो कि मेडिकली फिट है। मेडिकली अनफिट हो, आपने यहाँ पे कितना भी स्कोर किया, आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तो मेरिट लिस्ट 250 मार्क्स के टोटल मार्क्स में कैलकुलेट होती है, जिसमें देखो सबसे ज्यादा वेटेज 50 मार्क्स का तो आपके इंटरव्यू का ही हो जा रहा है। नीट का स्कोर जो होता है बहुत ज्यादा यहाँ पे डिपेंड, बहुत ज्यादा फर्क नहीं डालता है। इस बार ऑलरेडी नीट की 2024 में मेरिट बहुत हाई है, तो जितने भी कैंडिडेट्स, अगर मान लो एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर मान लो 670 मार्क्स तक भी अगर बॉयज को बुलाया जाता है स्क्रीनिंग के लिए, तो कोई अगर मैक्सिमम बच्चा होगा 700 का होगा और आप होगे 660 पे, 670 पे, तो वो ओवरऑल सिर्फ बहुत कम फर्क डालेगा आपके टोटल मेरिट में, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि इस साल आपका इंटरव्यू और आपका टॉयलर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि नीट का स्कोर तो ऑलमोस्ट इतनी हाई मेरिट है, तो नीट के स्कोर की वजह से बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा। इस चीज को भी ध्यान देना है। तो इसकी वजह से आपकी फाइनल मेरिट कैलकुलेट होती है। एक चीज और बता दूं, एफएमसी स्क्रीनिंग के लिए हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ है जो कि नीट शास्त्र के ऐप में अवेलेबल है। हमने एफएमसी के स्टूडेंट्स के साथ कोलैबोरेट किया, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के साथ, और हमने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है जिसमें हम टॉयलर, पैट और मॉक इंटरव्यू करवा रहे हैं, ठीक है, और पर्सनलाइज गाइडेंस भी देंगे स्टूडेंट्स को। ये पूरा का पूरा जो कोर्स हमने डिजाइन किया है, ये एफएमसी स्टूडेंट्स से हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मेमोरी बेस्ड है, क्योंकि टॉयलर और पैट के क्वेश्चंस कहीं पे भी मिलते नहीं है, ऑनलाइन टेस्ट होता है, तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हम लोगों ने कलेक्ट करवाए उनसे, और उनके जो भी इंटरव्यू के जितना भी उनका एक्सपीरियंस था उन सबको हमने एक जगह पे क्यूरेट किया, ताकि हम बेस्ट तरीके से एफएमसी स्क्रीनिंग में आपको गाइड कर सके। 2000 रुपीज इसका प्राइस है। मॉक इंटरव्यू आपका करवाएंगे हम, जिसमें हम 2 टाइम्स एसएसबी क्वालिफाइड आशुतोष सर हैं, वो आपका इंटरव्यू भी लेंगे, जो आपको एक रियल इंटरव्यू का इंसाइट देगा, क्योंकि एसएसबी इंटरव्यू का जो एक पैटर्न होता है वैसा ही थोड़ा थोड़ा सिमिलर होता है आपके एएफएमसी इंटरव्यू का भी, क्योंकि अब एएफएमसी का कोई भी स्टूडेंट अलाउड नहीं है उसको कि वो इस इंफॉर्मेशन को बाहर करे, पब्लिक करे, या किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके वो उसके बारे में बताए या यूट्यूब पे वीडियोस बनाए। तो यही एक बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन था जिसके थ्रू हम आपको इसमें गाइड कर सकते थे। 2000 रुपीज की एक नॉमिनल प्राइस है, ऐप पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नीट शास्त्र ऐप, वहां से डाउनलोड करिए और एफएमसी स्क्रीनिंग कोर्स को आप वहां से बाई भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो इसके अलावा भी यूट्यूब पे बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जिसके थ्रू आप एफएमसी की अपनी प्रिपरेशन पे खुद से भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल की बात कर ले तो नीट शास्त्र के व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर ले, ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको यहाँ पे एक जगह पर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे मिलते रहे, ताकि काउंसलिंग में आपकी कोई भी चीजें मिस ना हो। इसके बाद बात कर लेते हैं, तो एक लास्ट चीज बच जाती है एफएमसी पुणे में, जो है बॉन्ड, और सिर्फ एक यही फैक्टर है जो इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए थोड़ा सा एक
मैं कहूँगा कि एक हिंड्रेंस क्रिएट करता है स्टूडेंट्स के माइंड में, क्योंकि एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद आपको 7 साल की कंपलसरी सर्विस देनी ही होती है एज कमीशन्ड ऑफिसर, ठीक है। वो अलग अलग जगह पे आपकी पोस्टिंग लगेगी। नहीं तो अगर आप ये नहीं करना चाहते तो 65 लाख रुपीस का आपको बॉन्ड पे करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा अमाउंट होता है। 7 साल की सर्विस भी अच्छा खासा टाइम होता है। उसके बाद ही आप अपनी पीजी कंप्लीट कर सकते हो, उसके बाद ही आप पीजी में एडमिशन ले सकते हो। तो इस चीज को बस एक ध्यान देना होता है कि अगर आप इसके लिए रेडी हो तो ही आप एफएमसी में जाते हो, नहीं तो 65 लाख रुपीस एक बड़ा अमाउंट हो जाता है पे करने के लिए। अच्छा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर ले 2024 के लिए, तो 2023 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ 622 थी बॉयज के लिए, एक्सपेक्टेड नहीं मतलब रियल कट ऑफ 622 थी बॉयज के लिए और 648 थी गर्ल्स के लिए। अब एफएमसी एक फिक्स नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को बुलाता है, ठीक है। अगर मैं बात कर लूं तो 1880 स्टूडेंट्स को बुलाता है, जिसमें से 14 से 50 लगभग बॉयज होते हैं और 350 लगभग गर्ल्स होती हैं। तो इस नंबर में बॉयज और गर्ल्स को स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाता है, मतलब लगभग 10 टाइम्स बच्चों को बुलाया जाता है स्क्रीनिंग के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स एएफएमसी के लिए अप्लाई करते हैं, अप्लाई कहां पे करना है, एमसीसी की वेबसाइट पे जब फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग स्टार्ट होती है उसी समय पे आपको एएफएमसी के लिए अप्लाई करना होता है। और उसके बाद स्क्रीनिंग लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आप वहां पे जाओगे स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए। तो ये कट ऑफ इस साल के लिए एक्सपेक्टेड रह सकती है। बॉयज के लिए अगर मैं बात करूं तो 670 मार्क्स +-5 और गर्ल्स के लिए 680 +-5। बहुत ज्यादा हाई फ्लक्चुएशन है लास्ट ईयर से इस साल, क्योंकि इतना ज्यादा सच में रैंक में भी इन्फ्लेशन है, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा कम हो सकता है बॉयज के लिए 665 भी चला जाए, बट हाईली अनलाइकली है क्योंकि मेरिट बहुत ज्यादा है। तो अभी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ यही है। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो ही आप एफएमसी को सोचो कि आपको उसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए। कम मार्क्स आ रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है। तो ये थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। लास्ट वीडियो जो रिजल्ट से पहले मैंने बनाई थी वहां पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने कुछ और बताई थी, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑब्वियसली ये एक नई एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आपकी एएफएमसी पुणे के स्क्रीनिंग के लिए, जो मेरे हिसाब से एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी कोई भी आपका डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। एएफएमसी पुणे से एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड आने वाले टाइम में मैं सेपरेट वीडियोस लेके आऊंगा, जिसमें टॉयलर, पैट और इंटरव्यू को कैसे प्रिपेयर करना है उसके बारे में एएफएमसी के स्टूडेंट्स का जो एक्सपीरियंस हो आपके सामने मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एएफएमसी एडमिशन प्रोसेस की सारी इंफॉर्मेशन के लिए, चाहे मेडिकल फिटनेस में जितने भी गाइडलाइंस उन सब के लिए नीट शास्त्र के साथ जुड़े रहें। एएफएमसी स्क्रीनिंग में हम आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे हर एक स्टेप पर। थैंक यू सो मच। विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।